Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sasipriya, first year MBBS स्टूडेंट इन पटना मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिहार के सेकेंड राउंड के मेडिकल कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो कैसे हमें आउट ऑफ ग्रेडेशन में डालना है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। मान के चलिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको JLNMCH अलॉट हुआ है जो कि आपके 5th नंबर की चॉइस है, आपने चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर पे PMCH को रखा था, सेकंड पे IGIMS एंड थर्ड पे NMCH एंड फोर्थ पे DMCH रखा था एंड 5th नंबर पे JLNMCH रखा था। तो और आपको फर्स्ट राउंड पर JLNMCH ही अलॉट हुआ। तो अब अगर हम चाह रहे हैं कि सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना तो इसके लिए क्या करना होगा। तो जब आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा तो उसमें JLNMCH लिखा आ रहा होगा और जब आप उसे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो स्क्रीन पे पहले डाउनलोड होने से पहले ऑटो अपग्रेडेशन शो करने लगेगा। उसमें अब आपको यस या नो को क्लिक करना है, तभी जाके फिर आपकी अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड होगी जो कि काउंसलिंग के वक्त मांगी जाती है। अगर आपको JLNMCH मिला है और आप उसी से खुश हैं, आप वही लेना चाह रहे थे, इन दैट केस यू हैव टू सेलेक्ट नो ऑप्शन, यानी कि आपको वही लेना है, वही आपको चाहिए था जो आपको मिल गया फर्स्ट ही राउंड में। लेकिन सपोज आप चाहते हो कि मुझे JLNMCH तो मिल गया, ये तो ठीक है, उसे तो मैं लूँगी ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऊपर के जो भी चॉइस फिल मैंने किए थे काउंसलिंग के दौरान उसे भी एक बार ट्राई करूँ, लाइक DMCH, NMCH, IGMS और PMCH भी एक बार देखना चाहूँगी कि मिलता है कि नहीं सेकेंड राउंड में। देन इन दैट केस यू हैव टू सेलेक्ट यस ऑप्शन इन ऑटो अपग्रेडेशन प्रोसेस। अब एक डाउट आ रहा होगा कि यस या नो का फंडा तो समझ में आ गया, ऊपर जाने के लिए तो क्या अब हम नीचे भी आ सकते हैं। मान के चलिए कि आपको सेकेंड राउंड में NMCH अलॉट हो गया, तो क्या आप वापस NMCH को छोड़ के JLNMCH जा सकते हैं? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वापस से काउंसलिंग में नीचे स्टेप में नहीं आप वापस से जा पाएंगे, आपकी स्टेप बस ऊपर ही बढ़ेगी। तो आप सोच समझ के ही अपनी अपग्रेडेशन को आगे बढ़ाइएगा, नहीं तो वापस पीछे जाने का रास्ता तो नहीं है। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में फिर से आपको JLNMCH ही अलॉट हो गया तो वापस से आपको वहीं पे जाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, वो सीट तो आपकी बुक ही रहेगी। तो ये था पूरा प्रोसेस ऑटो अपग्रेडेशन का। सबसे बड़ी बात कि यदि आप यस सेलेक्ट कर रहे हो तो क्या यस सेलेक्ट करने के बाद आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आप यस सेलेक्ट करो या नो सेलेक्ट करो, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड के दौरान, विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड इट्स जीरोक्स कॉपी। जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है काउंसलिंग के टाइम पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। या भले ही आपने अपग्रेडेशन प्रोसेस में क्यों ना डाल के रखा हो अपनी रिजल्ट को। जैसा कि मैंने पहले ही एज्यूम करके रखा था कि फर्स्ट राउंड में JLNMCH कॉलेज अलॉट हुआ है, तो अब बात आती है कि अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं कागज़ वेरिफिकेशन के लिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या होता है। तो वहाँ पर Part A and Part B UG-MAC registration form and the verification slip and the biometric identification report slip की 1 या 2 कॉपी आपसे फिल करवाई जाएगी। और ये सारी इसमें से जो Part A एंड Part B रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड वेरिफिकेशन स्लिप जो है वो आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। ये आपको BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे जो अलॉटमेंट ऑर्डर ये सब आया था उसी साइट से आपको डाउनलोड करा के ले जानी पड़ेगी और विथ जीरोक्स कॉपी। उसके बाद फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सारे अरेंज करके आपको वहाँ पे भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप पहले ही अपग्रेडेशन में डाल रखें हैं तो उन लोगों को पता रहता है, तो अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप उस टाइम ऑनलाइन ही नहीं अप्लाई किए होंगे
तो फिर वहाँ बोलने से भी कॉलेज में अपग्रेड नहीं होगा, आपकी अपग्रेडेशन कैंसिल हो जाएगी। बस उसी टाइम अपग्रेड होना था, अगर आप छूट गए तो छूट गए, दोबारा नहीं होगी। अब आती है एडमिशन फ़ी की बारी। तो अगर आपने अपग्रेडेशन में नहीं डाला है तो उसी दिन आपकी फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान ही आपकी एडमिशन फ़ी जमा ली जाएगी। लेकिन अगर आपने अपग्रेडेशन प्रोसेस में डाल रखा है तो उस कॉलेज में आपकी एडमिशन फ़ी उस टाइम नहीं ली जाएगी। अगर अपग्रेडेशन के बाद कोई आपको दूसरा कॉलेज अलॉट होता है देन आपको वहाँ पे जाके अपनी एडमिशन फ़ीस जमा करनी होगी। लेकिन अगर फिर होता है कि अगर उसी कॉलेज में वापस से अलॉटमेंट हो गया तो देन फिर उसी कॉलेज में आपको वापस से एडमिशन फ़ी पे करनी होगी। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लाइक जो कि बिहार में एक है IGIMS, वहाँ पे एडमिशन फ़ी फर्स्ट काउंसलिंग के दौरान ही ले ली जाती है, चाहे आप अपग्रेडेशन में डाले हो या नहीं डाले हो। लेकिन मान लिया कि आपने अपग्रेडेशन में डाला है तो वापस से आपको वो फ़ी रिटर्न भी नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये कैटेगरी वाइज होती है, जो कि अप्रॉक्स एडमिशन फ़ी वहाँ की 11,000 से 12,000 के आसपास होती है। तो फिर वो आपको वापस नहीं होगी। अगर आप अपग्रेड होता है आपका कॉलेज तो फिर आपकी वो फ़ी वहीं पे जब्त कर ली जाएगी, लौटाई नहीं जाएगी। तो अब एक डाउट और आ सकती है कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट कर देंगे फर्स्ट राउंड कॉलेज अलॉटमेंट के बाद उसी कॉलेज में, तो फिर MCC के नेक्स्ट काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा ही नहीं। तो ऐसा है कि अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन में डाले हुए हैं तो वे आपका कागज़ चेक करने के बाद आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वापस लौटा देते हैं और एक प्रोविजनल एडमिशन स्लिप भी देते हैं। और बस आपकी डॉक्यूमेंट्स की बस वो लोग जेरॉक्स कॉपी वहाँ रखते हैं और जो फ़ोटो सबमिट किए थे आप वो भी वहीं छूट जाता है। तो फिर अगर आप दूसरे कॉलेज में अलॉटमेंट हो जाता है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जेरॉक्स कॉपी वाली एंड फ़ोटो आपको फिर से ले जानी होगी दूसरे कॉलेज के लिए वेरिफिकेशन के टाइम पे। अब बात आती है कि अपग्रेडेशन में किसको डालना चाहिए और किसको नहीं। तो ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ है वही आपकी पसंद थी, वही आपको चाहिए था, उसी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, तो चाहे रैंकिंग उस कॉलेज की जो भी हो, बस आपको वही चाहिए था और वो फर्स्ट अलॉटमेंट के दौरान ही आपको मिल गया, तो देन आपको उस टाइम फिर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप चाहते हैं कि उसके अपर जो चॉइस फिलिंग किए थे उसमें भी पार्टिसिपेट करना, देखना कि कहीं शायद मिल जाए वो कॉलेज, देन आप अपग्रेड में ज़रूर डालिए, क्योंकि अपग्रेडेशन का अलग से कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं लगती। तो ऑलमोस्ट सबको डाल देना चाहिए अपग्रेडेशन के लिए। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरी तो पहले वाली सीट तो रिजर्व है ही, वापस से उसी में कॉलेज आना स्टार्ट कर दूंगी। मेरी खुद की ऑल इंडिया रैंक 8,301 थी, तो उस हिसाब से बिहार में मेरी UR कैटेगरी से रैंक जो थी वो 542 आई थी एंड EBC कैटेगरी रैंक 108 थी। तो फिर मैं चॉइस फिलिंग के टाइम पटना के कॉलेज के बाद DMCS ना डालकर सीधे JLNMCS डाल दी थी, क्योंकि वो मेरे होम टाउन से नज़दीक पड़ती थी, इसलिए वहीं डाल दी थी। तो फर्स्ट राउंड में मुझे JLNMCS अलॉट हुआ था UR कैटेगरी से एंड अपग्रेडेशन डालने के बाद वो सीधे मुझे PMCS अलॉट हो गया EBC कैटेगरी के थ्रू। इसलिए बोल रही हूँ कि और जब मैं कुछ लोगों से पूछी थी जो कि जिनका कि लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, उन लोगों से पूछी थी कि अपग्रेडेशन होता है कि नहीं, तो वो लोग बोल रहे थे कि बस परेशानी होती है, अपग्रेडेशन तो होता ही नहीं है। उन लोगों का नहीं हुआ था शायद, इसलिए वो लोग बोल रहे थे कि अपग्रेडेशन नहीं होता। तभी मैं डाल दी थी कि अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर तो JLNMCS में मेरी एक सीट रिजर्व है ही, वापस उसी में जाने लगूंगी। लेकिन अपग्रेड हो गया मेरा कॉलेज और सीधे JLNMCS से PMCS में अलॉटमेंट हो गया था सेकेंड राउंड के बाद। तो अब मैं बताती हूँ कि PMCS में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या हुआ। तो क्योंकि मेरा सेकेंड राउंड के थ्रू PMCS मिला था, तो मुझे लगा था कि JLNMCS वालों ने इन्फॉर्म कर दिया होगा कि पेपर वेरिफिकेशन हो गया है, ऐसा
करके कुछ तो फिर से पार्ट ए एंड पार्ट बी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, वेरिफिकेशन स्लिप वगैरह जो था, वो जो वहाँ भरी थी वो यहाँ वापस से नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं लेके भी नहीं गई थी इसलिए वहाँ पे, तो वहीं पास के दुकान से मुझे वो पेपर निकलवानी पड़ी थी। तो वो लोग वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजते हैं। यहाँ पे वो सारी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हुई अगेन। सारे आपको फॉर्म फिल करने होंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, देन फिर मेडिकल चेकअप होगा। अब बात आती है कि मेडिकल चेकअप में क्या क्या होता है। तो मेडिकल चेकअप बस नॉर्मली होता है यहाँ पे, बस आई चेकअप होता है एंड उसमें भी आई पावर चेक करते हैं ये लोग एंड कलर ब्लाइंडनेस को टेस्ट करते हैं। आई पावर चेक करने के लिए ये लोग एक आंख बंद करवा के स्नेलिन चार्ट को पढ़वाते हैं। यदि आप लोग चश्माधारी हो मेरी ही तरह तो देन फिर चश्मा लगा के ही पढ़ना होगा उसे। यदि किसी किसी केस में किसी स्टूडेंट्स के चश्मा लगाने के बाद भी उसकी नॉर्मल आई पावर नहीं आती हो, लाइक 6/6 नहीं आ रही हो, देन उसकी एडमिशन रोकी नहीं जाएगी, उसे एडमिशन मिल जाती है। एंड कलर ब्लाइंडनेस में भी मेनली रेड कलर ब्लाइंडनेस वाले को रोका जाता है। ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो भी उसे एडमिशन मिल जाएगी। तो कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए वो लोग इशिहारा चार्ट को पढ़वाते हैं वहाँ पे, देन फिर फाइनलाइज करते हैं कि हाँ कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। अब एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि एडमिशन में कितना टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड ऑल में बहुत हेक्टिक होता है क्या एडमिशन प्रोसेस। तो हेक्टिक कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मली ही होता है। अब रही टाइम की बात, तो एडमिशन में कितना टाइम लगे ये कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता। एक्चुअली हम ही लोग क्या करते हैं कि फॉर्म फिल करने में टाइम लगा देते हैं, या फिर कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स ले गए, कुछ छूट गया और फिर उसको अरेंज करने में टाइम लगा रहे हो, या फिर ले तो गए हो डॉक्यूमेंट्स, उसकी जीरोक्स कॉपी भी ले गए हो तो कम ले गए हो, तो फिर अब चाहिए तो वहाँ पे ज़्यादा कॉपी, तो वो फिर अरेंज करने में टाइम लग जाता है। या फिर आप ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन गए उसी दिन ज़्यादा भीड़ हो तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। या फिर कभी कभी होती है कि लंच आपका टाइम आते आते लंच ब्रेक हो गया और स्टाफ जो भी एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे वो चले जाते हैं लंच करने, तो फिर उसमें देर हो सकती है। बस तब भी मिनिमम 4 से 5 घंटे तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, उतना टाइम तो लगेगा ही मिनिमम एडमिशन के लिए। तब भी मैं कहूँगी आप पूरे दिन का टाइम निकाल के जाइए ताकि कोई परेशानी ना हो, आराम से जाइए। पहली बार कॉलेज जा रहे हैं, आराम से घूमिए कॉलेज की कैंपस को। इसी को पाने के लिए तो आप दिन रात एक करके इतनी मेहनत कर रहे थे, तो एडमिशन प्रोसेस को भी इंजॉय करिए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। यदि हेल्पफुल लगी है तो लाइक करना ना भूले और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब आपका टाइम है एडमिशन का, तो जाइए एडमिशन लीजिए। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।